हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम लर्निंग एकेडमी। आज हम सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड 1 2021 क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 हो चुका है। मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं आप। इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा, कन्नड़ा में चाहिए तो कन्नड़ा में, या फिर हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। आज पार्ट बी सॉल्व करते हैं। सो पार्ट बी ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इंटरनल choices attempt any one. So first one question number यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 3 bells अटेंड करना है। ईच कैरीज 2 मार्क्स। अगर इंटरनल चॉइसेस है तो आपको जो इजी लगे वो सॉल्व कर लें। तो चलिए सबसे पहले पार्ट बी से फर्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर 3 bells ring at an intervals of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. when the 3 bells will be ring together next. अभी यहाँ पे नेक्स्ट अलार्म बज रही है। यहाँ पे फर्स्ट अलार्म 4 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद बज रही है। फिर नेक्स्ट अलार्म 7 मिनट के बाद, फिर 14 मिनट्स के बाद। उसके बाद नेक्स्ट कब बजेगा, नेक्स्ट अलार्म कब बजेगी, इसको हम सॉल्व करना है। जस्ट आपको एलसीएम ले लेना है। जस्ट एलसीएम ले लेने से आपको नेक्स्ट इसका इजी आंसर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 4, 7, 14 इन 3 का हमें एलसीएम ले लेना है। इसका आंसर होगा हमारा दिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 2 से कर लेते हैं। 4 1 जा 4, या फिर आप 2 से करें। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फिर छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 7 का ले लेते हैं। 7 किसी भी नंबर से नहीं जाता है। सो 7 1 जा 7। नेक्स्ट कम टू 14। 14 को हम 2 से कर सकते हैं। 2 7 जा, देन 7 1 जा। अभी प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 4 का हमें प्राइम फैक्टर्स मिला 2 स्क्वायर, देन 7 का 7 इंटू 1, देन 14 का 2 इंटू 7 इंटू 1। सो अभी एलसीएम ले लेना है। 2 कॉमन है तो 2 का हाईएस्ट पावर लेना है। सो 2 स्क्वायर ले लेते हैं इंटू 7, तो विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 7 इट इज़ इक्वल टू 28। सो आंसर इज़ 28। अभी नेक्स्ट अलार्म कब बजेगी, 6:28 AM को नेक्स्ट अलार्म बजेगी। सो 6:28 AM। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। 22nd क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -2 एंड -4, 2। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। सो ये लेंगे एक स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2, -2 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ -4, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ a ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ b ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾವು ಮಧ್ಯದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ x, 0 ಇದೆ। ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ तो ನಾವು यहाँ पे x एक्सिस y ಅಂತ 0 कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पे p मिड पॉइंट बोला गया है। देयरफॉर ap इज इक्वल टू bp। सो यहाँ पे फॉर्मूला डाल लेते हैं। सो ए पी माइनस x2 होल स्क्वायर करना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर रहे हैं। फर्स्ट इज इक्वल टू अदे रीति pb का पी के लिए स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सेम ए पी इज इक्वल टू bp ಇದೆ। सो x2 होल स्क्वायर ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ। हम पॉइंट ए पी को x1 y1 ले लेते हैं। ए को x1 y1 x2 y2 अंತರ ए पी दो पॉइंट्स तಗೊಳ್ಳೋಣ। x1 y1 जैसे सब्स्टिट्यूट कर ले जाना है x1 वैल्यू y1 वैल्यू। सो ಇಲ್ಲಿ x1 ಬಂದು 1 x1 is 2 minus x whole square plus y1 is -2, 0 minus 0 whole square square root ಇದೆ। square root है इक्वल टू अದೇ ರೀತಿ pb ಇದು ನಾವು ಸೇಮ್ कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2 ಹಾಕೊಂಡು सो -1 into -x plus x minus -4 minus into minus plus आಗುತ್ತೆ x plus 4 whole square plus y1 is 0 minus y2 whole square। सो ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈಡ್ जाता है, स्क्वायर रूट होता है। तो अभी सो रिमेनिंग इज 2 minus x whole square जो बचा है 2 minus x whole square। इसको आप a माइनस b होल स्क्वायर यहाँ से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 4 सो 2 minus x होल स्क्वायर प्लस 2 जा 4 यहाँ पे x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जा 4। सो ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 4 अभी सॉल्व कर लेते हैं।
4 get cancel 4 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ cancel कर ಅದನ್ನ सकते ಮೈನಸ್ हैं. ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 Then ಆಗುತ್ತೆ. 2 minus ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು x ಇದನ್ನ whole cancel square. ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then x So plus remaining 4 ಏನಿದೆ whole ನಿಮಗೆ square 2 remaining है. minus x तो 2 minus whole x square whole ಇದೆ. square को ಅದನ್ನ हम a a square minus minus 2b 2ab whole square plus फॉर्म में b सब्स्टिट्यूट square कर एक्सपेक्ट लेते हैं. a ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. square minus a 2ab square plus b means 2 square, square minus 2 into that 2x is 2 square minus 2 into 2x plus x square is equal to into a x plus b plus whole square ಫಾರ್ಮ್ square ಇದೆ. a square is equal plus to x 2ab square plus b plus square ಗೆ 2x ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. So a square plus 2ab plus b square फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. Then 2 2s are 4 minus x square 2 2s are 4x plus x square. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 2 2s are 4 तो x square get cancel. 2 2s are 4 minus 4x 4 2s are 8x is plus equal 16. to 8x plus 16. जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लेना है. फार्मूला को सब्स्टिट्यूट करके जो कैंसिल होता है कैंसिल करना So है. जस्ट 8x x वैल्यू plus हमें फाइंड 16 आउट करना बनता है. दैट्स इट. सो यहाँ पे लिख So next देते हैं. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So after cancellation and So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 solve, minus 4x जो is equal remaining to है 4 8x minus plus 4x 16 ಬಂತು. is equal to 8x plus 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x अभी ನ x ಒಂದು ಕಡೆ को ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು एक साथ 16 ले ಈ ಕಡೆ लेते हैं. ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 16 को इधर ले 4 लेते plus हैं. 16 ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 16 is equal to 8x ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 4x ಆಗುತ್ತೆ. 16 minus 4 ಹೋದ್ರೆ 16 minus 4 is minus 12. So 16 minus 4 is equal minus to 12 8 is plus equal 4 to is 8x 12x. plus 4x is equal So to 12x. get cancel. X is equal to minus x is equal to minus So यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना था. पॉइंट P के हमें मिड पॉइंट पॉइंट फाइंड आउट करना था. तो x comma 0 x that comma is 0 minus 1 comma 0. x value is minus 1 so minus So 1 answer is comma minus 1 0. comma 0. Answer is minus 1 comma 0. So next come to next question. 22nd question. Next question 22 ಅಲ್ಲಿ or question P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is given. P of minus 2 comma 5 and q of 3 comma 2 are 2 points. Find the coordinates of the points R and PQ such that PR is equal to 2QR. पॉइंट टू क्यू पॉइंट को So यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है P and Q का पॉइंट्स दिया हुआ है. हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. वो रेशियो दिया हुआ है PR is equal to 2QR. So according to question ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PQ is a line. यहाँ पे P पॉइंट दिया हुआ है -2,5 और Q पॉइंट आल्सो गिवन. R का पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है. रेशियो है PR is equal to 2QR. QR ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. QR ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ PR ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಣ. PR divided by QR is equal to 2:1. So ನಮಗೆ 2:1 ಬಂತು. ನಾವು ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು m1 ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು m1 is equal to 2, m2 is equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು by ratio formula distance formula ratio formula ಹಾಕೋಣ. ಸೊ यहाँ पे ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡ್ हुआ है इसलिए हम सेक्शन फार्मूला ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. PR is equal to 2QR ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. ಅದೇ ರೀತಿ y ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಫಸ್ಟ್ ಹमें x का ಫಸ್ಟ್ x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m1 is 2 x2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2 m2 into 3 plus 1 into minus 12 divided by 2 plus m1 plus m2 that is 2 plus 12. So plus 2 into minus 12 1 minus 2 divided by 3. So 6 minus 2 is 4 by 2 होದ್ರೆ 4. So 4 upon 3 x value मिल गया हमें 4, अदर रीति इवागा y पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. सो y के लिए भी फार्मूला सेम है. जहाँ पे x है वहाँ पे y डालना है. सो m1 m2 सेम इರುತ್ತೆ. सो y value is equal to y is equal to y2 y2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. सेम जस्ट वैल्यू m1 y1 y2 वैल्यू m1 value is 2 into 2 plus m1 into 5 upon 5 plus upon में 2 plus 1 which is equal to 4 plus 5 divided by 3 which is equal to 5 plus 9 by 3 1 are 3 3 is equal to 3. So इनके x value बनतो and y is 4 upon 3. So r का value is 3. So therefore r point r is equal to x comma y which is equal to 4 by 3 comma 4 comma 3. X is 4 comma 3, y is 3 comma 3. Points are 4 by 3. Next question number 23. Find the quadratic polynomial whose zeros are 5 minus 3 root 3 and 5 plus 3 root 3. हमें यहाँ पे polynomial बनाना है, zeros दिया हुआ है. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ quadratic polynomial
ज़ीरोस ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So given roots zeros यहाँ पे roots given roots अंदर ಒಂದೇ zeros अंदर ಒಂದೇ. So alpha is equal to 5 minus 3 root 3 3 root 2 5 plus beta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 plus 3 root 2 क्योंकि polynomial so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ polynomial ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು polynomial ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. So polynomial, so quadratic polynomial फॉर्म करना है तो फॉर्मूला है x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So alpha beta दिया हुआ है जो सब्स्टिट्यूट बीटा वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट करना. x square minus alpha minus 5 minus 3 root 2 plus beta value is 5 plus 3 root 2 into x plus alpha value is 5 minus 3 root 2 into 5 plus 3 root 2. So solve मारना. So यहाँ पे minus 3 root 2 plus 3 root 2 get cancel. minus ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ plus 3 root 2 minus 3 root 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. x square minus 5 plus 5 10 5 plus 5 is 10x ಆಗುತ್ತೆ. यहाँ पे x ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 10x ಆಗುತ್ತೆ plus ಇದು a minus b into a plus b ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ a square minus b square. So that is a square is minus b square is 3 root 2 whole square. So ಇಲ್ಲಿ a value is 5, b value is 3 root 2, so 3 root 2 whole square. x square minus 10x, therefore polynomial is x square minus 10x plus 25 minus 3 3s are 9, 3s are 9, root 2 square cancel 2 remaining. So then final answer is minus 10x minus 25 minus 9 2s are 18 plus 25 minus 18 equation become minus 10x 25 18 होता है 25 minus 18 is 7. So polynomial is x square minus 10x plus 7. Next come to question number 24. Draw a line segment of AB of length 9 cm with A and B are centers. Draw a circle of radius 5 cm and 3 cm respectively. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. So tangent draw करना है, construct करना है, easy है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप easily solve कर सकते हैं. नोट्स रेफर कर लेना. Next come to 25th question. If tan A is equal to 3/4, find the value of 1 upon sin A plus 1 upon cos A. तो यहाँ पे tan A रेशियो दिया हुआ है, हमें 1 upon sin A plus 1 upon cos A वैल्यू फाइंड आउट करना है. So ಇಲ್ಲಿ tan A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So according to question value, so एक triangle ದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is 90 degree ಆಗುತ್ತೆ. So ರೇಷಿಯೋ tan A is given 3/4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. tan A ಇದು we have to find the एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, उसको वैल्यू फाइंड आउट करना है. ಇದು परपेंडिकुलर बेस साइड परपेंडिकुलर साइड ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ upon 1 बेस 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. hypotenuse ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. according to Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square. h square we have to find. p square is 3 square plus b square is 4 square which is equal to 9 plus 16 which is equal to 25. h square is equal to 25. so h square ನ ಕಡೆ ಇದರ h value ನಮಗೆ 5 to पॉजिटिव वैल्यू ना कंसीडर ಮಾಡಬೇಕು. so hypotenuse side is प्लस नंबर ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज मिल गया, हाइपोटेन्यूज साइड सिक्तो. सो ना जो ये tan दिया हुआ था, tan से हमें परपेंडिकुलर बेस मिल गया, उसको लेके हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज साइड फाइंड आउट कर लिया है. अभी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको सब्स्टिट्यूट करना है. हमें फाइंड आउट करना है 1 upon sin A plus 1 upon cos A वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो sin A पे चलते हैं. sin A के रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर is 3 hypotenuse 5 3/5 cos A पे चलते हैं. cos A रेशियो इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज 4 upon hypotenuse is 5 so 4 upon 5. so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 हमें फाइंड आउट करना है 1 upon sin A plus 1 upon cos A फाइंड आउट करना है which is equal to plus cos A 1 upon 1 डालना है. 1 upon sin A 1 upon cos A. sin A value is 3 by so 1 upon sin A is 3 by 5 plus 1 upon cos A is 4 upon 5. So इसको हम रेसिप्रोकल में ले लेंगे तो उल्टा होता है. 3 by 5 is 5 upon 3 plus 5 upon 4 आ गया. एलसीएम तो 5 by 4. so एलसीएम ले लो 4 और 4 का 12. एलसीएम is 12. so एलसीएम is 12. so 12 को हम मल्टीप्लाई करते हैं. 3 1s are 3 4 5s are 20 5 4s are 20 plus 4 1s are 4 3s are 5 3s are 15 which is equal to 20 plus 15 नमगे 35 upon 12. so answer is 35 by 12.
they're given. So next come to 25th question is में 25th और वाला question root 3 sin theta cos theta sin theta minus cos theta is equal to 0. Theta is less than 0 degree is less than theta less than 90 degree. Find the value of theta. So यहाँ पे value of theta find out करना है. So question is given root 3 sin theta minus cos theta is equal to 0. So root 3 sin theta cos theta को हम उधर ले लेंगे minus 3 cos theta becomes plus cos theta. So रेशियो ले लेंगे root 3 sin theta cos theta हम नीचे ले सकते हैं root 3 sin theta upon cos theta which is equal to 1. So sin theta and cos theta का रेशियो को हम tan theta लिख सकते हैं. So root 3 into tan theta is equal to 1. Tan theta is equal to 1 upon root 3. सो tan थीटा इज इक्वल टू tan में 1 अपॉन रूट 3 कितने डिग्री पे आता है ये चेक करना है. सो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो थीटा फाइंड आउट करना था. थीटा इज 30 डिग्री. नेक्स्ट कम टू 26th क्वेश्चन इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल 27 ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು 26 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 26 ಇನ್ ದಿ ಫಿಗರ್ circumscribing a circle with center O ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and AD is perpendicular to AB if radius of in circle is 10 cm then the value of x is यहाँ पे quadrilateral दिया हुआ है then value of x value ना विथ सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं रेडियस दिया हुआ है हमें यहाँ पे x वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर इज लाइक दिस. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है. क्वाड्रिलेटरल अगर ಅಂತ S4 10 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ cm है तो ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ AP is equal to AS ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 sides are ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ all AO is angles also are 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. also equal. So AP is 90 degree, 90 degree AS is हो also जाएंगे. 90 degree. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है So AB therefore, वैल्यू AB होल AB का x है AB वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे नಮಗೆ हम रेडियस ऑपोजिट साइड इज ऑल साइड्स यहाँ पे स्क्वायर मिल गया हमें तो ऑल साइड्स आर therefore it इक्वल is टू a 10 square. सेंटीमीटर हमें. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ AP is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ SO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So AP next ಇದೆ. हमें PB So AP फाइंड is आउट equal करना to है. PB 10 फाइंड आउट करने सेंटीमीटर से हम AP in प्लस square PB को R ऐड sides are करके हम equal. इसको ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RC टोटल लिख ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ सकते हैं. 27 सेंटीमीटर. CR is equal to 27 सेंटीमीटर. So that's Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ CQ is also 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. CR is equal to CQ is equal to 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. टू टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं So ಇಲ್ಲಿ तो ನಾವು दोनों BQ टेंजेंट्स value इक्वल find रहते out हैं. सो ಮಾಡಬೇಕು. So CR is BQ 27 है तो CQ भी 27 हो ಸೊ जाएगा. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ सो यहाँ पे हम CB फाइंड आउट कर लेते हैं. सो CQ BQ हमें ಗೊತ್ತಿದೆ. सो BQ फाइंड आउट करने से हमें ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 38 ಡಿಗ್ರಿ गिवन दिया हुआ है. So नಮಗೆ CB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 38 दिया हुआ है. ಅಂತ. सो BQ हमें फाइंड आउट So करना है. BQ BQ find out प्लस ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. QC is 27 which is equal to 38. BQ को हम इधर ही रखते हैं 27 उधर भेजते हैं. दैट सो BQ is ಸೊ equal ಇಲ್ಲಿ to BQ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 38 minus 27 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. BQ is equal to 38 minus 27. So BQ is equal to 38 minus 27 38 minus 27 is 11 centimeter. यहाँ So पे BQ B find out एक्सटर्नल ಮಾಡಬೇಕು. पॉइंट ಇಲ್ಲಿ है तो BQ and BP tangent BQ draw is हुए equal to हैं. BP. Therefore So BQ same is equal to BQ BL. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Same theorem ನೋಡಿ apply हो रहा है यहाँ पे भी. B is external point, 11 centimeter ಬಂದ್ರೆ BP is also 11 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. BQ is ಸೊ equal to ಟೋಟಲ್ BP. AB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ अगर ಅಂತ BQ ಅಂದ್ರೆ 11 AB is equal to centimeter है AP तो plus BP PB. is also 11 ಸೊ ನಮಗೆ AP centimeter. ಗೊತ್ತಿದೆ हमें 10 find out करना है centimeter, X PB value that ಎಷ್ಟು is ಬಂತು AB 11 value. centimeter. AB ಸೊ होना ಟೋಟಲ್ है ನಮಗೆ AP ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ फाइंड आउट करना है तो AP plus PB कर AP सकते is हैं. 10 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BP तो ನಮಗೆ ये 11 11 centimeter मिला ಬಂತು हमें. BQ. AP is ಸೊ 10 ಎರಡನ್ನ already ಆಡ್ पता ಮಾಡಿದ್ರೆ था ನಮಗೆ square ಇಲ್ಲಿ के हिसाब से. 21 So 10 plus ಸೊ 11 ಇಲ್ಲಿ which is equal to length of the 21 tangent centimeter. ಇದು हम AB AB is फाइंड आउट करना था. 21 AB